फतीह साहब, जैसे आपने बात की है, बहुत बड़े बड़े अफसर हमने भी देखा है कि बड़ी रिपोर्ट सामने आती थी, अफसरान के बच्चे बड़े सामने आते थे जो खुद क्राइम में मुलविस होते थे। आज जो समाअत हुई है रऊफ क्लासा साहब, प्रोसिक्यूटर जनरल का और चीफ जस्टिस का बड़ा दिलचस्प मकालमा भी देखने में आया था, लेकिन जो एक बात थी बड़ी जबरदस्त, प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि ज्यादातर ऐसे मुलजिमान को पेरोल पे छोड़ा गया जिनके शवाहिदी मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पर यह बात उठती है कि या तो हमारी सिंध पुलिस नकम्मी हो गई है या फिर मुलजिमान ज्यादा होशियार हो गए। आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है और मैं भी साफ तरह जवाब देने से बाज नहीं होऊंगा। ये जिनकी तरफ इशारा किया है ना कि यहाँ से मुलजमान जो है ना, या इवन मुजरिम, मुलजमान भी नहीं मुजरिम, उनको पेरोल पे रिहा किया गया, ये अल्लाह के फजल से जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था। 2006 में किया गया था, 2005-6 में, और ये मोस्टली थे वो एमक्यूएम के लोग थे। ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं, मैं कोई नई चीज़ें आपके सामने मैं बैठ के मैं सिंपली उसको हिस्ट्री को रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरल मुशर्रफ के दौर में कराची जो था वहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ, और आज नाम ही नहीं है मुशर्रफ साहब का कि वो कितनी तबाही फैला के गए, उन्होंने क्या कुछ किया। कि आपके तो अगर मुशर्रफ के दौर में ही वहाँ पे पुलिस वाले जो जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था ना, उसमें 96 में कि बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में उनको कत्ल किया गया, उनको एक एक को चुन चुन के मारा गया। बाद में हमने देखा कि इनके 35 के लोग, आप कहेंगे तो किसी का नाम भी ले आएंगे, उनके नाम सुप्रीम कोर्ट में वहां पे पेश भी हुए थे जब इसकी कराची बदअमनी केस की पहले इसकी समाअत हुई थी। तो उन 35 लोगों के नाम पेश किए गए थे जो जेल में जिनको सजाएं हो चुकी थी, उनमें कातिल भी थे, भत्ताखोर भी थे, टारगेटेड उसमें किलिंग वाले लोग भी थे, और जनरल मुशर्रफ के दौर में पेरोल पे रिहा किए गए थे। तो किसी ने ये सवाल पूछा था, किसी एंकर ने इनसे, जनरल मुशर्रफ साहब से, कि हजूर आप तो बड़ा यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं, तो आपके दौर में तो 35 के जो लोग थे वो वहां पे रिहा किए गए थे, मुजरिम थे। तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था जनरल साहब का। कहते हैं ये मेरा काम है, मैं बैठ के ये मामला देखता रहूंगा कि कराची में कौन यहाँ पे रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा। और भाई ये आपके इन एक्शन की वजह से कराची इस हालत में पहुंचा है, और जनरल मुशर्रफ की मुदाखलत के बगैर 35 लोग वहां से किलर्स जो थे जेल से रिहा नहीं हो सकते थे, जिनका आज आपको पता ही नहीं है। सो ये कराची की हालत आज एक दिन में नहीं हुई, और इसमें जनरल मुशर्रफ को शेयर लेना चाहिए कराची के हालात को यहाँ तक लाने। कराची के हालात बिगाड़ने में सबने अपना बराबर का हिस्सा डाला है। बिल्कुल, जनरल साहब ने डाला, आप अच्छा समझे बुरा समझे, उन्होंने एमक्यूएम को दोबारा खड़ा किया। उनकी कोशिश थी, जो उनके हामी कहते हैं, उनके हामी ये कहते हैं जी उन्होंने स्ट्रीमलाइन में, मेन स्ट्रीम लाइन में लाने की कोशिश की कि एमक्यूएम को दोबारा पावर में लाओ, इनको आइसोलेशन से निकालो, तन्हाई से निकालो, इनको पावर में हिस्सा दो। बिल्कुल उन्होंने हिस्सा दिया, एमक्यूएम भी मिल गई, उनको वर्दी के साथ वोट भी डाले, उन्होंने अपने बंदे भी छुड़वाए, वहां पुलिस वाले मारे गए, एक लंबी कहानी वो भी हमने देख ली। और फिर पीपल्स पार्टी आई, उसमें एमक्यूएम फिर बरह रास्त उसमें शामिल थी। 2008 से लेके 2014 तक तो एमक्यूएम ने आके उसमें बरह रास्त पॉलिटिक्स में या उसमें पावर में शेयरिंग की। इससे पहले जनरल मुशर्रफ दौर में 2002 से लेके और 2007 तक भी एमक्यूएम ने 14 साल वहां कराची पे रूल किया है। इनके इंटीरियर मिनिस्टर जो हुए इन्हीं के थे, और 12,000 बंदा मारा गया वहां पे टारगेट किलिंग में। ये जो आज बैठे आपको नजर आते हैं ना वहां पे, जिस पे भी हम बात करेंगे, आपको मुस्तफा कमाल वहां रोते नजर आते हैं, डॉक्टर सगीर रोते नजर आते हैं। वो इसलिए रोते नजर आते हैं कि उनको पता है कि 14 साल हमने इस शहर पे हमने हुकूमत की है, हमने अपनी मर्जी के यहाँ पे लोग रखे हैं, बंदे भर्ती भी किए हैं, बंदे वहां मरे भी हैं, मरवाए भी गए हैं, वहां पे कत्ल भी हुए। ये हम नहीं कह रहे, सारी की सारी चीजें सामने ही है। सो एमक्यूएम आज मासूम नहीं बन सकती ये कह के आपके देखे हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, हमें तोड़ा जा रहा है, टूट रहे हैं। आपको 14 साल का हिसाब देना चाहिए था कि आपने कराची में 14 साल आपने रूल किया है, अपने कराची के शहरों को आपने क्या दिया है। जो कुछ दिया है वो 12,000 लाशें हैं। वो तो कहते हैं हमने बड़ा कुछ दिया है, हमने कराची शहर को बड़ा कुछ दिया। यहाँ पे जो तरक्याती काम हुए हैं, जो मुस्तफा कमाल ने कराए हैं, वो कोई एहसान नहीं उन्होंने किया था, उनकी जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां थी वो किसने पूरी? जिसने कराया आज वो खुद कह रहा है, उनके खिलाफ बैठ के बयान दे रहा। आप और मैं तो नहीं दे रहे ना। अगर इन्होंने, और उसमें 300 बिलियन रुपीज एक बड़ी अमाउंट थी जो उसने किया, उसने कहा, मुस्तफा कमाल ने कहा है कि 300 बिलियन रुपीस की मैंने डेवलपमेंट वर्क कराया। इस पे मैं मुजरिम उनको पेरोल पे रिहा किया गया, ये अल्लाह के फजल से जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था। 2006 में किया गया था, 2005-6 में, और ये मोस्टली थे वो एमक्यूएम के लोग थे। ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं, मैं कोई नई चीज़ें आपके सामने मैं बैठ के मैं सिंपली उसको हिस्ट्री को रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरल मुशर्रफ के दौर में कराची जो था वहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ, और आज नाम ही नहीं है मुशर्रफ साहब का कि वो कितनी तबाही फैला के गए, उन्होंने क्या कुछ किया। कि आपके तो अगर मुशर्रफ के दौर में ही वहाँ पे पुलिस वाले जो जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था ना, उसमें 96 में कि बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में उनको कत्ल किया गया, उनको एक एक को चुन चुन के मारा गया। बाद में हमने देखा कि इनके 35 के लोग, आप कहेंगे तो किसी का नाम भी ले, एक्शन की वजह से कराची इस हालत में पहुंचा है, और जनरल मुशर्रफ की मुदाखलत के बगैर 35 लोग वहां से किलर्स जो थे जेल से रिहा नहीं हो सकते थे, जिनका आज आपको पता ही नहीं है। सो ये कराची की हालत आज एक दिन में नहीं हुई,
और इसमें जनरल मुशर्रफ को शेयर लेना चाहिए कराची के हालात यानी को कि यहाँ तक लाने में। कराची के हालात बिगाड़ने में सबने अपना बराबर का हिस्सा डाला है। बिल्कुल जनरल साहब ने डाला, आप अच्छा समझे बुरा समझे, उन्होंने एमक्यूएम को दोबारा खड़ा किया। सही। उनकी कोशिश थी, जो उनके हामी हिमायत कहते थी हैं, उनके हामी ये कहते हैं जी उन्होंने स्ट्रीम लाइन में मेन स्ट्रीम लाइन में लाने की कोशिश की कि एमक्यूएम को दोबारा पावर में लाओ, इनको आइसोलेशन से निकालो, तन्हाई से निकालो, इनको पावर में हिस्सा दो। बिल्कुल उन्होंने हिस्सा दिए। उनके नाम सुप्रीम कोर्ट में वहां पे पेश भी हुए थे जब इसकी कराची बदअमनी केस की पहले इसकी समाअत हुई थी, तो उन 35 लोगों के नाम पेश किए गए थे जो जेल में जिनको सजाएं हो चुकी थी। उनमें कातिल भी थे, भत्ताखोर भी थे, टारगेटेड उसमें किलिंग वाले लोग भी थे, और जनरल मुशर्रफ के दौर में पेरोल पे रिहा किए गए थे। तो किसी ने ये सवाल पूछा था, किसी एंकर ने इनसे, जनरल मुशर्रफ साहब से, कि हजूर आप तो बड़ा यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं, तो आपके दौर में तो 35 के जो लोग थे वो वहां पे रिहा किए गए थे, मुजरिम थे। तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था जनरल साहब का। कहते हैं ये मेरा काम है, मैं बैठ के ये मामला देखता रहूंगा कि कराची में कौन यहाँ पे रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा। और भाई ये आपके इन जैसे आपने बात की है, बहुत बड़े बड़े अफसर हमने भी देखा है कि बड़ी रिपोर्ट सामने आती थी, अफसरान के बच्चे बड़े सामने आते थे जो खुद क्राइम में मुलविस होते थे। आज जो समाअत हुई है रफ क्लासेस ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल का और चीफ जस्टिस का, बड़ा दिलचस्प मुकालमा भी देखने में आया था। लेकिन जो एक बात थी बड़ी जबरदस्त, प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि ज्यादातर ऐसे मुल्जिमान को पेरोल पे छोड़ा गया जिनके शवाहिदी मौजूद नहीं थे। तो यहां पर यह बात उठती है कि या तो हमारी सिंध पुलिस नकम्मी हो गई है या फिर मुल्जिमान ज्यादा होशियार हो गए। आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है और मैं भी साफ तरह जवाब देने से बाज नहीं होऊंगा। ये जिनकी तरफ इशारा किया है ना कि यहाँ से मुल्जमान जो है ना, या इवन मुजरिम मुल्जमान भी नहीं, या एमक्यूएम भी मिल गई, उनको वर्दी के साथ वोट भी डाले, उन्होंने अपने बंदे भी छुड़वाए, वहां पुलिस वाले मारे गए, एक लंबी कहानी वो भी हमने देख ली। और फिर पीपल्स पार्टी आई, उसमें एमक्यूएम फिर बराह रास्त उसमें शामिल थी। 2008 से लेके 2014 तक तो एमक्यूएम ने आके उसमें बराह रास्त पॉलिटिक्स में या उसमें पावर में शेयरिंग की। इससे पहले जनरल मुशर्रफ दौर में 2002 से लेके और 2007 तक भी एमक्यूएम ने 14 साल वहां कराची पे रूल किया है। इनके इंटीरियर मिनिस्टर जो हुए इन्हीं के थे, और 12,000 बंदा मारा गया वहां पे टारगेट किलिंग में। ये जो आज बैठे आपको नजर आते हैं ना वहां पे, जिस पे भी हम बात करेंगे, आपको मुस्तफा कमाल वहां रोते नजर आते हैं, डॉक्टर